Hello everyone. Yes, I'm back with Karzijan episode 23 and 24. Yes guys, today I'm going to talk about Karzijan which is already very hyped. सब लोग इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं. ट्विटर हो, सोशल मीडिया में ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, एवरीवन इज जस्ट बीइंग गागा ओवर कर्ज़िजान. और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं. थ्रू आउट द ड्रामा हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, जिसमें सबसे पहली बात आती है क्रिस्प डायरेक्शन की. डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस बाय ऑल द एक्टर्स. एंड कर्ज़िजान इज़ वन ऑफ द सीरियल जिसमें ना सिर्फ प्रोटैगनिस्ट और एक मेन लीड कास्ट जिसमें यमुना ज़ैदी आ जाती हैं, साथ में उसामा खान है, नमीर खान है, बट उसके साथ-साथ जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, उनका इतना ही कोई स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है और इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं कि आपको देखने के साथ-साथ फ़ील हो जाती है कि दिस इज़ द वन दैट आई रियली वांट टू सी. बिकॉज़ you are so much invested not only in the main leads but also on all other cast as well. So that is why this is the thing that makes the Karzijan something special and beautiful. As far as the episode 23 and 24 is considered, guys, to be very honest, I realized that this is the main highlight, and the whole two episodes belongs to one and only Yumna Zeri and Osama Khan. The scenes that makes me so much convinced and feel like these are the one of the best scenes is first and foremost I want to really talk about monologue. A single shot scene 5 to 6 minutes by Yumna Zedi, जिसमें आफ्टर द कन्फेशन बाय बुरहान और जिस तरह से वो अपने कमरे में आकर और फिर जो उसका ब्रेक डाउन होता है और वो जो मोनोलॉग है. Oh man, this can only be done by a very fine artist, a very reputable, renowned, and I not these two words, but I must say fine artist. Yeah, only those can do this, and Yumna Sethi did it, which is brilliantly. I must say, what a performance by. And the second scene, a very beautiful and old classic PTV romance, and the acceptance by the Osama Khan to Nashwa character, to Nashwa, yeah. So Burhan, the way that he makes the confession, एक बहुत ही ओल्ड स्कूल थॉट था, बहुत ही खूबसूरत डायलॉग थे. आज से तुम्हारा गम मेरा, मेरा सुख तुम्हारा सुख, तुम्हारा सुख मेरा सुख, तुम्हारे सारे गम मेरे, तुम्हारे सारे गम मेरे गम. जब मैं वो डायलॉग सुन रहा था तो आई फील एंड आई रियलाइज दैट दिस इज अ ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट. एंड डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली डन बाय द साकिब खान एंड द राइटर मे बी एज वेल. क्या जिस तरह से लिखा हो या इम्प्रोवाइज़ किया गया हो, जो भी किया गया बेहतरीन किया गया एंड बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया. ही इज़ जस्ट कन्फेसिंग इन फ्रंट ऑफ हर एंड द वे दैट शी इज़ जस्ट शेडिंग द टीयर्स. ओ माय गॉड, gut wrenching, gut wrenching. These two are the main highlights for me. Other than that, there are the certain reservations as well, and that reservation is not related to definitely it directly leads to the production house. Whenever they feel that the drama is just picking up the pace और उसकी हाइप बढ़ती जा रही है, लोग क्रेजी होते जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है. तो मुझे लगा ये 2 एपिसोड थोड़ी सी प्रोलॉन्ग थी और मे बी जो रिटेंशन फैक्टर था वो मुझे इसमें बहुत कम लगा, क्योंकि एंड द मोस्ट बिज़ार थिंग इज़ एक्चुअली द प्रोमो, जिसमें आपने इतना जो हाइप करते आ रहे थे, जो थ्योरीज थी जो कि सबको ऑलरेडी प्रिडिक्टेड थी, लेकिन वो एक बॉम्ब ब्लास्ट जिस सीन में होना चाहिए था, आपने वही चीज़ें जो हैं वो आपने प्रोमो में डाल दी. तो आई फील लाइक कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी. बेशक इसी एपिसोड में कर देते, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. दूसरा जो एपिसोड 23 थी उसका जहाँ पे एंड हुआ, जहाँ पे बुरहान कन्फेशन कर रहा था, उस पे तो आपने उसको एंड कर दिया. फिर 24 को वहीं से आपने स्टार्ट किया. तो मुझे लगा जो एपिसोड्स हैं वो उसको तो थोड़ा प्रोलॉन्ग करने के लिए कट्स इस तरह से बनाए गए कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा-सा सैटिस्फाई नहीं हुआ.
गाइस आई फील रियली फील कि ग्रामिक को जितना क्रिस्प और जितना उसके एपिसोड्स हैं उस पे रखते हुए अगर आप उसको एंड करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट व्यूअर्स के ऊपर है और हमारे ऊपर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कि एक ड्रामे को इतना स्ट्रेच कर दिया जाए। ऑल्दो द स्टोरी स्ट्रेच नहीं हो रही बट सीन्स का प्रोलॉन्ग करना और उस पे दिखाना वो थोड़ा-सा जो है वो मज़ेदार नहीं रहता। बट डेफ़िनेटली इट्स गोइंग टू बी द शोडाउन। अब जो आने वाली किस्सें हैं उसमें मेरी थोड़ी-सी अलग से प्रेडिक्शन है। मुझे जहाँ तक लगता है वो लगता है कि now Osama Khan will take a step to keep Ammar away from Nashwa in a way that he is going to open the Maheen case, and once the Maheen case has been opened he will definitely be arrested और उससे नतीजे में अम्मार और नशवा के दरमियान थोड़ा सा गैप आएगा जो कि बुरहान डेलिबरेटली करेगा बिकॉज ही रियली वांट टू take Nashwa out of from this mess that he's just being created and sacrificed her own life for the sake of her mother happiness. So definitely वो चीज़ जो है वो उसको ओवरकम करने के लिए वो यही करेगा। फिर यहाँ पे बख्तियार एज अ डॉन सामने आएंगे, वो बोलेंगे अगर बुरहान केस लड़ रहा है तो यहाँ पे तुम अपने शोहर का केस लड़ोगी। यकीनन कोई मैनिपुलेशन होगी, कुछ होगा, बिकॉज आई फील लाइक दिस इज़ द मोस्ट ट्रिकी एंड द मोस्ट sensitive part that I really want to see that how the writer and director उन्होंने किस तरीके से इस पार्ट को वो लेंगे, क्योंकि एक रेपिस्ट का और एक मर्डरर का और एक ऐसा बंदा जो कि एक जिसने बहुत सारे गुनाह किए हुए हैं, ही इज़ अब कंप्लीटली एंटागनिस्ट। उसका केस एक प्रोटैगनिस्ट और एक ऐसी लड़की लड़े जो कि जिसकी पर्सनैलिटी जिसके नज़दीक ब्लैक एंड वाइट बहुत क्लियर है, उससे पता है, स्टैंड लेना जानती है। ऑन व्हाट बेसिस शी विल एग्री टू लीड द अम्मार केस, ये मेरे लिए बड़ा कुछ अजीब-सा होगा और यही मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसको किस तरीके से डील किया जाएगा। दिस इज़ द वन थिंग आई बिकॉज़ कोर्ट सीन्स हैं, हम ओएसटी में भी देख चुके हैं और हमें मालूम है कोर्ट सीन्स हैं और वही कोर्ट सीन्स का फाइनली एंड होगा। बहुत सी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं, जिसके बारे में कभी और दिन बात करेंगे, बट टिल नाउ आई फील लाइक दिस इज़ द मोस्ट exciting part that is I'm waiting for. That's all from my side, guys. If you really like this video, please subscribe to my channel, hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Till then, take care. Bye bye.